अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नाम से ही जाहिर है कि ये आयरन की कमी की वजह से अनीमिया की कंडीशन है। अनीमिया क्या है? अनीमिया खून की कमी होती है। खून की कमी में से एक कमी जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि माइक्रोसिटिक कैटेगरी में आती है। आप लोगों को पता है कि आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी और आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में जो बुनियादी सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो होता है आयरन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करवा रही होती है। ऑक्सीजन को बॉडी की तरफ ले आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर लेके जाती है। तो हीमोग्लोबिन के फंक्शन के लिए आयरन बहुत जरूरी है। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगी। हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगी तो सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, जिससे डिफरेंट टाइप के जो है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो कि मैं आप लोगों को इसके साइंस सिम्टम में बताऊंगा। तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, आयरन बेसिकली स्टोर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर लिवर में एज अ फेरिटिन के तौर पर स्टोर होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो फेरिटिन से आयरन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, आरबीसी की फॉर्मेशन में ये यूज हो जाता है। अगर फेरिटिन के अंदर जो कि स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, फेरिटिन की जो स्टोरेज खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप होता है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर 500 मिलीलीटर ब्लड में तकरीबन 250 मिलीग्राम आयरन होता है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हाइपरमेंस्ट्रुएशन मतलब कि फीमेल में ज्यादातर होता है कि उनको बार बार पीरियड्स आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होने से क्या होता है, उनमें आरबीसी की लॉस होने से उनमें ये जो बेसिकली डेवलप होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, क्योंकि उसके पास स्टोर खत्म हो जाते हैं। जो उनका स्टोर हाउस है सीरम फेरिटिन, उसमें आयरन की डिप्लीशन हो जाती है। प्रॉपर वो इतनी इंटेक नहीं कर रहे होते जितना उनके ब्लड के जरिए आयरन रिमूव आउट हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। तो दूसरा रिस्क फैक्टर है जो मेजर सर्जरी है, कोई जिसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस सूरत में भी जो अनीमिया डेवलप होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। नेक्स्ट जो उसकी काज है वो है जीआईटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, दूसरे कोई अल्सर हो गया, जिसके बाद क्रोनिक ब्लड लॉस है। थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है काफी अरसे से अगर लॉस हो रहा है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, वो जीआईटी हो सकती है, वो हार्ट हो सकता है, वो किडनीज हो सकता है। तो इनसे अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की एक रिस्क फैक्टर में आता है। इसके बाद है इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन। अगर आयरन की डिमांड बहुत बढ़ जाए तो ये भी रिस्क फैक्टर इसके काजेस में आता है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। और इसके बाद पुअर डाइट है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये इनकी काजेस हैं। हाइपरमेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, पुअर डाइट जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो ये अगर अलामत हैं, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस है आप लोगों को, तो आपके रिस्क फैक्टर हैं, आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ है? तो इसके सिम्टम में जनरल फटीग होती है, आमतौर पर थकावट होती है, कमजोरी महसूस होती है, थोड़ी देर चलते हैं तो थकावट होने जाती है, सांस का फूलना इसके अंदर आता है। इसके बाद जो है आप लोगों को अक्सर फीमेल या छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, उसकी मतलब डिजायर हो जाती है। वो जब तक मिट्टी ना खा लें तो उनका मतलब एक किस्म का भूख खत्म नहीं होती। तो अगर वो मिट्टी खाने के आदी हैं, गत्ता खाने के आदी हैं जिसको पेपर बोलते हैं, या पेंसिल के सिक्के खाने के जो है, अगर उनको आदत पड़ी हुई है कि बच्चा हो, कोई बड़ा है या कोई औरत हो सकती है, ज्यादातर ये प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औरतें जो है ना वो मिट्टी खाती हैं,
तो इससे क्या होता है कि ये सिम्टम्स हैं कि उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। उनका कलर जो स्किन का होता है पेल हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है, जर्द हो जाते हैं, उसके सांस लेने में जो होता है मसला होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है उनकी, ये उनकी। उसके बाद जो आम सिम्टम आप लोगों को इनमें से नजर आना चाहिए, वो अगर उनके नाखून देखें जिनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो वो भुरभुरे होते हैं। भुरभुरे का मतलब है वो हाथ के जरिए भी उसको हम तोड़ा जा सकता है, वो ब्रिटल होते हैं जिनको इजीली तोड़ा जा सके, तो उनके नाखून जो हैं वो इजीली टूट जाते हैं। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स में आता है। तो अब चलते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस में कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को, इस शख्स को, इस बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसके लिए हम लैब डायग्नोसिस करवाते हैं, सीबीसी टेस्ट करवाएं। सीबीसी टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन कम है, उसकी एचसीटी जिसको हेमाटोक्रिट कहते हैं वो अगर लो आ रही है, साथ साथ एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम कम है, उसके बाद एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन अगर उनकी कम है, तो ये डेफिशिएंसी एनीमिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सीबीसी के अंदर ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसकी मजीद इवैल्यूएशन के लिए और भी टेस्ट करवा लेते हैं, जैसे कि सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन क्या है? फेरेटिन प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करके रखती है। सीरम फेरेटिन अगर टेस्ट करवाएंगे, अगर सीरम फेरेटिन का लेवल लो है तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इंडिकेशन होती है। इसके बाद सीरम आयरन करवाते हैं। सीरम आयरन के, हमारे सीरम में आयरन की कितनी वैल्यू है, तो अगर वो नॉर्मल से कम है तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नेक्स्ट जो सबसे बेहतर टेस्ट किया जाता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या है कि उसकी पी फिल्म बनाई जाती है, पेरिफेरल फिल्म बनाई जाती है। पेरिफेरल फिल्म में हम माइक्रोस्कोपी करके देख रहे होते हैं कि उसमें जो सेल्स की शेप है उससे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की आइडेंटिफिकेशन हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें पता चल जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो सेल का साइज होता है वो माइक्रोसिटिक होता है। माइक्रोसिटिक का मतलब है उनका सेल्स नॉर्मल से कम होता है, और साथ साथ उनमें इलिप्टिकल सेल्स और पेंसिल सेल, टारगेट सेल्स, ये इनमें से कोई दो या सारे तीनों तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। ये भी किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है? ये रिप्रेजेंटेशन होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। और इसके बाद वो हाइपोक्रोमिक होते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब है उसकी जो हीमोग्लोबिन होती है, जब हम माइक्रोस्कोपिकली इन सेल्स के आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो इनमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है। मतलब यह है कि जो आरबीसी है उनका सेंटर वाला जो एरिया होता है वो पेल होता है, पेल येलोइश कलर का होता है, और उसमें उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आरबीसी। जो नॉर्मल आरबीसी का जो सेंट्रल पेल एरिया होता है वो कम होता है, और उनका जो कलर होता है वो पेल नहीं होता जो नॉर्मल आरबीसी होता है। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी होता है उसमें उसका कलर, एक तो वो साइड में छोटे होते हैं, एक कलर हाइपोक्रोमिक होता है, साथ साथ उसका जो सेंट्रल एरिया होता है वो ज्यादा पेल कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। तो ये पेरिफेरल फिल्म के अंदर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। साथ में हम दूसरे टेस्ट करवा लेते हैं अगर कोई और काज हो रही है, काज का पता नहीं चल रहा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से होता है, तो FOB टेस्ट करवाते हैं, फीकल अकल्ट ब्लड। ये एक स्टूल का टेस्ट है जिसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि हमारे GIT ट्रैक के अंदर कोई मसला है, उसमें या अल्सर है या स्वेलिंग हुई है या कुछ इंजरी की वजह से वहां से ब्लड जो है ना वो स्टूल के जरिए बाहर आ रहा है। तो ये FOB टेस्ट भी इसकी रिप्रेजेंटेशन, GIT डिसऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये FOB टेस्ट भी करवाते हैं। साथ में एंडोस्कोपी करवा लेते हैं कि एंडोस्कोपी के अंदर ये पता चलता है कि हमारी जो GIT है उसके अंदर कोई अल्सर, स्वेलिंग या कोई इंजरी हुई है, तो एंडोस्कोपी के जरिए उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। की तरफ आते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। पहले तो आप लोगों ने पहले इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, क्योंकि डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि खून की कमी का सबब बनते हैं। उनमें एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है और मैक्रोसिटिक है। ये इनकी अलग-अलग ट्रीटमेंट है, उनकी सबकी सेम ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे थैलेसीमिया में
तो ये वाले आयरन ओवरलोड नहीं दिया जाता, उनको आयरन नहीं दिया जाता। आप लोगों को पता है कि नीम हकीम जो कि आप लोगों को गली महलों में मिल जाएंगे, वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के पेशेंट को तो आयरन के जरिए ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो थैलासीमिया होता है, छोटे बच्चे होते हैं, थैलासीमिया का जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो उनको भी वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं। उल्टा उनका इलाज ठीक होने की बजाय वो अताई डॉक्टर उनके लिए वबाले जान बन जाते हैं, उन बच्चों की दुश्मन बन जाता है एक किस्म का, जिससे क्या होता है एक किस्म का उनके अंदर उन बच्चों में आयरन और वाफिर मिकदार में होता है, तो साथ साथ ऊपर से वो दवाइयां ऐसे वाफिर मिकदार में दवाइयां आयरन वाली दे देते हैं, जिससे उनके लिए एक जहर बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आइडेंटिफिकेशन करवानी है, आपने पहले डायग्नोसिस करवानी है। आप लोगों को अनीमिया है तो कौन सा अनीमिया है, ऐसे नहीं कि हर कोई किसी नीम हकीम के पास जाके आप उसका इलाज करवा सके। तो बेस्ट मेथड है आप किसी हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो कि इसी अनीमिया और कैंसर का इलाज कर रहा हो। तो ऐसे डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आप उनके पास जाएं, जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आपका इकोनॉमिकली आपको उससे बेनिफिट होगा, बल्कि आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। आप अगर बच्चे हैं तो बच्चों से हर कोई प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे बीमार हों, तो उनको नीम हकीमों के पास खुदारा ना लेके जाएं, ताकि वो उनके जो फेक ट्रीटमेंट होते हैं, गैस लगा के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनसे बचा जा सके। आप लोग जब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो खाली पेट टेबलेट्स लेनी चाहिए, एम्प्टी पेट हो, कुछ खाया ना हो। इसके बाद अगर किसी को सीवियर किस्म का आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो उसके लिए आईवी इंजेक्शन भी होते हैं आयरन के, उसमें डिफरेंट विटामिन मिला के उसको ऐड करके लगाया जाता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो एक आईवी फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन के इंजेक्शन लगते हैं और टेबलेट फॉर्म में भी होती हैं जो कि आयरन स्पेसिफिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए जरूरी होते हैं। तो आप लोगों के जो रेड मीट है, बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं, और पोल्ट्री वगैरह का इस्तेमाल और पालक का, साग का इस्तेमाल, साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मटर जिसको पीस बोलते हैं, इसके बाद सी फूड में फिशेस आती हैं, ये अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करें तो इनमें वाफिर मिकदार में आयरन होती है। ये आयरन आप लोगों के जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उनके लिए बहुत ही कारआमद है, उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी ये वाले खुराक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मुयस्सर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ आप लोगों के सामने पेश होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।